गुजरना पड़े, बल्कि वो एक बाईपास लेकर पिंडी के शहर से बाहर चली जाए और पिंडी जो रवात की तरफ से आती है या मोटरवे की तरफ से आती है, जिन्होंने मोटरवे पे जाना है, आगे पेशावर जाना है या बाकी जगहों पे जाना है, उनको भी अंदर से जो है वो ना गुजरना पड़े। 2018 में ये जनवरी 2018 में ये प्रोजेक्ट जो है, इसकी जो प्रपोजल है वो अलाउ हुई, इब्तदाई प्रपोजल जो है वो अलाउ 2017 में ये प्रोजेक्ट रिसीव हुआ। 2018 में इसकी जो इब्तदाई अलाइनमेंट है वो अप्रूव हुई। उसके बाद 2019 में हुआ ये कि ये स्कैम शुरू कैसे हुआ। ये स्कैम इसकी इब्तदा यूँ हुई मामले की कि वज़ीर आज़म साहब को एक एनोनिमस मैसेज आया जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि मैं इंजीनियर हूँ रावलपिंडी में किसी प्रोजेक्ट में, इसी प्रोजेक्ट में वो काम करते हैं, और उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को ये लिखा कि इस प्रोजेक्ट की जो अलाइनमेंट है उसको तब्दील किया गया है, और ख़ुसूसन इसमें जो संगजानी का पॉइंट है वहाँ पर जो अलाइनमेंट है उसको इस तरह से तब्दील किया गया है कि पीछे से तो गाड़ियाँ 120 किलोमीटर पे आएंगी, लेकिन इसको यहाँ से तंग कर दिया गया है कि ये 90 किलोमीटर के ऊपर रह जाए। और इसका मकसद जो है वो ये है कि ये उन्होंने ये लिखा कि ये इंजीनियरिंग ब्लंडर होगा क्योंकि इससे एक्सीडेंट बहुत बढ़ जाएंगे। और ये बात भी सही थी कि अगर पीछे से सड़क चौड़ी है और आगे जाके बारीक हो जाएगी तो उससे लाहौर में कई जगहों पे ये जो हमारे बने हैं अंडर पासेस, वहाँ पे लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि किस तरह से ये मसाइल जो है वो दरपेश होते हैं। इसमें वज़ीर आज़म साहब ने इसके ऊपर एक इब्तदाई तहकीकात का कहा और ये पूछा कि क्या इसकी अलाइनमेंट तब्दील की गई है, तो उसके ऊपर उनको कहा गया कि नहीं जी, कोई अलाइनमेंट तब्दील नहीं की गई। वज़ीर आज़म साहब ने इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट तहकीकात का फैसला किया और जो इब्तदाई फैक्ट शीट आई उसमें पता चला कि ना सिर्फ ये कि अलाइनमेंट तब्दील की गई है, बल्कि 29 किलोमीटर इसको बढ़ा दिया गया है अटक की तरफ। और उसका मकसद ये है कि जो बहुत ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ वहाँ पे बनी हैं उनको इस लूप में शामिल किया जाए। इसके नतीजे में ये शायद मैं खाकान अब्बासी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और बाकी कुछ लोगों की जो PMLN के लोग हैं जिनको खुद तो माशाल्लाह कभी तौफीक ही नहीं हुई कि अपने दौर के किसी स्कैंडल के ऊपर तहकीकात ही करा लेते, वो तनकीद कर रहे थे कि अरबों रुपया खाया गया क्योंकि उन्होंने वो रिपोर्ट भी पढ़ने की जहमत नहीं की। अगर वो रिपोर्ट पढ़ लेते तो उनको पता होता अरबों रुपया खाया नहीं गया, अरबों रुपया खाने से बचाया गया इस स्कैंडल के नतीजे में। ये स्कैंडल ये नहीं है कि अरबों रुपया खा लिया गया, ये स्कैंडल ये है कि अरबों रुपया खाने से बचा लिया गया, क्योंकि 29 किलोमीटर का जो लूप जिसके जरिए ये रावलपिंडी रिंग रोड थी इसको अटक रिंग रोड बना दिया गया, उसके जरिए एक पूरी जो नया लूप ऐड किया गया जिसके नतीजे में 23 बिलियन रुपीस के करीब नई लैंड एक्विजिशन की जानी थी, जिसमें अटक की जो बहुत बड़ी ज़मीन है उसको भी शामिल किया जाना था। और उसके नतीजे में एक सरकारी ख़जाने को तो नुकसान ये अभी जो 2.3 बिलियन एक्विजिशन में दिया गया है, लेकिन वो इसलिए नुकसान नहीं होगा कि वो तो वापस हो जाएगा। इसलिए इसमें किसी को ये मैं ये कहूँगा पीपल्स पार्टी और PMLN को, जिनका तो खैर ये मसला ही नहीं है करप्शन वगैरह, लेकिन अगर आपने तनकीद करनी है तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि पहले आप रिपोर्ट पढ़ लें ताकि आपको पॉइंट्स पता हों और आपको पता हो कि मामला है क्या। इसके ऊपर जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये अलाइनमेंट तब्दील की गई। इस अलाइनमेंट का मकसद कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाना था और इस अलाइनमेंट का मकसद ये था कि 29 किलोमीटर नई सड़क इसमें ऐड कर दी जाए ताकि बाज़ जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको बरह रास्त फ़ायदा जो है वो पहुंचाया जा सके। अब इसमें ना तो जुल्फ़ी बुखारी साहब का इस रिपोर्ट में कोई तज़किरा है, ना ही गुलाम सरवर खान साहब का कोई तज़किरा है। सोशल मीडिया के ऊपर, चूँकि पाकिस्तान के अंदर ये रवाज नहीं है कि जब तक हुकूमत के वज़ीर मुशीर शामिल ना हो तो स्कैम कैसे हो सकता है, लिहाजा सोशल मीडिया के ऊपर और इनके ऊपर वज़रा के नाम लिए गए। जुल्फ़ी बुखारी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और
ان کے ننہال کی زمین، ان کے ننہال گاؤں کا جو زمین ہے اور جو توقیر شاہ صاحب ہیں وہ ان کی زمین اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، لیکن زلفی بخاری کا اس معاملے سے اس لیے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ان کا جو توقیر شاہ صاحب کی فیملی ہے ان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے، ان کی آپس میں کوئی جو ہے اس طرح کی کلوزنس نہیں ہے کہ جس میں وہ ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو ہے وہ کچھ ایسا کام کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ بھی صرف پی ٹی آئی میں ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے ریزائن کیا، جس طرح سے اس سے پہلے ڈاکٹر بابر اعوان نے ریزائن کیا، اس سے پہلے علیم خان نے ریزائن کیا، اس سے پہلے سفدین صاحب نے ریزائن کیا کہ میں یہ جو جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہوتی ہیں میرا وہاں پہ رہنا مناسب نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زلفی بخاری صاحب نے ایک ہائی مورل گراؤنڈ لیا اور انہوں نے خود کو اس سے علیحدہ کیا۔ غلام سرور خان صاحب کا جہاں تک بات ہے، انہوں نے پوری طرح، وہ اب بھی کہتے ہیں کہ اس ساری جگہ کے اوپر میری آپ 1 انچ بھی زمین بتا دیں اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، لہٰذا یہ طے شدہ بات ہے کہ اس میں ابھی تک کی جو تحقیقات ہیں وہ بڑی واضح ہیں۔ اس میں پہلی بات، کسی کو پیسہ کھانے سے بچایا گیا ہے۔ یہ اسکینڈل جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اربوں روپے حکومت کے ڈوب گئے ہیں، یہ اسکینڈل یہ ہے کہ اربوں روپے